नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और एकदम रियल पेपर है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के हम सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि कक्षा 10वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी 2024 की, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना लिया है, जिसमें कि कक्षा 10 के सभी छात्र शामिल होंगे और वहाँ पे हम सभी की हेल्प कर देंगे जो भी आपकी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगर दोस्तों आपको आहड़ का पूछ लिया जाए तो आहड़ वो कहाँ पे की है, हमारी उदयपुर की हो जाती है। कहाँ की? उदयपुर की। तो ये आप याद रखना। बागोर जो सभ्यता है दोस्तों, वो हो जाती है हमारी भीलवाड़ा की। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी। तो ये आपने सबने अच्छे से देखा है और इनकी मूवी भी देखी होगी। तो ये किसकी थी? रावल रतन सिंह की। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान का कबीर है वो संत दादू दयाल को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड में दिया गया है। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों, तेजाजी का जो जन्म है वो नागौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। विच डिस्ट्रिक्ट तेजाजी वन बॉर्न। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका। इसके बाद देखिए, तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों, तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है आपका श्रावण में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है। तो ये सभी जानते हैं कि अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है वो इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थेव कला का संबंध किस ज़िले से है। तो दोस्तों, थेव कला का संबंध है वो राजस्थान में प्रतापगढ़ ज़िले से है। ठीक है, कहाँ से है? प्रतापगढ़ ज़िले से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही रहेगा। ऑलरेडी मैंने इनको मार्किंग कर दिया है कलर से, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। इसके बाद देखिए, बणी ठनी जो चित्र शैली है वो किससे संबंधित है। दोस्तों, ये किशनगढ़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, हर्ष माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा जो जिला है वहीं पे है। आपने देखा होगा हर यहाँ पे आबानेरी में चांद बावड़ी बनी हुई है। जस्ट उसके विपरीत है वो यहाँ पे हर्ष माता का मंदिर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो हवा महल का निर्माण है वो दोस्तों प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1798 या 99 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, धरती दोरारी गीत के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, धरती दोरारी रचित जो गीत है उसके रचयिता हो जाते हैं कल्याणलाल सेठिया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे बढ़ना था। वांगड़ की मीरा किसको बोला जाता है। तो दोस्तों, वांगड़ की मीरा है वो गौरी बाई को बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है भाई भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। यानी कि राजस्थान का वस्त्र नगरी बोल दीजिए, या राजस्थान का जो एक और नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, वो इसको ही बोला जाता है। तो आपको ये करेक्ट करना है। पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था भाई किसके द्वारा। ये इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि पृथ्वीराज जो रासो है वो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया था। चंद्रप्रदाय। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों, अग्नि नृत्य का आपको बताना पड़ेगा कि अग्नि नृत्य है वो कौन करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वालर जो जाति होती है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। बाकी आप बता देना भाई कोई गलत हो जाए तो। सास बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको बताना है कि शायद जोधपुर में स्थित है। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप बता देना भाई। ठीक है, पिछवाइयों से आप क्या समझते हैं। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम आपको लिखना होगा। नेकलेस आप लिख सकते हैं, घंटी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी है। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात कौन सा हो जाएगा। तो करणी माता हो जाएगी। वो कौन सी? करणी माता मंदिर। ठीक है, देशनोक कहाँ पे है वो? बीकानेर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको बताना है। दिवेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों, 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था हमारा राजस्थान का दिवेरी का युद्ध हुआ था, और एक हुआ था रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 युद्ध आपको याद करने थे,
जिसको अपन राजस्थान का थर्मोपल्ली भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, हुडा सम्मेलन असफल क्यों रहा था, इसके कारण बताने पड़ेंगे। हुडा सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 17 जुलाई 1734 में, ठीक है। अब आपको इसका बारे में बताना पड़ेगा, जो कि ये मराठों से रिलेटेड था। जो मराठा शक्ति राजस्थान की ओर बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए प्रयासों में ये किया गया था, लेकिन ये असफल क्यों हो गया था ये आपको बताना होगा, ठीक है। संत हरिदास के प्रमुख विचारों का आपको उल्लेख करना है। गणगौर के त्यौहार के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है ये आपको बताना है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के बारे में बताना है, जो कि कहाँ पे है भाई, भरतपुर में। कहाँ पे है, भरतपुर में, ठीक है। और इसको हाल ही में दोस्तों जो दलदली वाली भूमि होती है रामसा एक्ट के तहत वो भी घोषित कर दिया गया है। अब देखिए किशनगढ़ी चित्रशैली की दो विशेषताएं बतानी पड़ेगी। अब निबंधात्मक प्रश्न है, अकबर और मेवाड़ के शासकों के संबंध पर आपको विस्तार से लेख लिखना है। राजस्थान के किन्हीं चार महलों का वर्णन करना है, तो दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। राजस्थान की किन्हीं दो दुर्गों का वर्णन करना है, या फिर चित्रकला की मारवाड़ स्कूल पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन करना है, या राजस्थान के लोक नृत्यों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा भी कक्षा 10वीं के लिए सभी पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, और भी जो जिलों के थे उनको भी आप देख लेना। अगर आप 2-3 वीडियो देख लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको लगभग परसेंट आपके पेपर के वो मिल जाएंगे भाई। तो आप यूट्यूब पे जाके उनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।